अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो ट्रंप शांति की बातें करते थे वो अब युद्ध के सबसे खतरनाक अंजाम की बात कर रहे हैं। हालिया बयान में ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि अगर उनकी शपथ से पहले हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई नहीं की तो उनके लिए मिडिल ईस्ट में नर्क के सारे दरवाजे खोले जाएंगे। ट्रंप के इस बयान से अब ये साफ है कि इजराइल हमास का युद्ध किसी खतरनाक मोड़ पर जाने वाला है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब हमास बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप का बयान आया हो। इससे पहले भी वह हमास के बंधकों को छोड़ने के लिए कह चुके हैं। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका की 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन अपनी शपथ से पहले ही उन्होंने बंधकों को रिहा करने के लिए आगाह कर दिया और साफ कहा है कि अगर बंधक छोड़े नहीं गए तो मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। ट्रंप ने अपने इस बयान में कहा कि यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। ईमानदारी से कहूं तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बर्बादी मच जाएगी। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो है यही है। उन्हें उन लोगों को पहले ही लौटा देना चाहिए था। 7 अक्टूबर 2023 का हमला होना ही नहीं चाहिए था। लोग उसे भूल जाएंगे, लेकिन कई लोग मारे गए थे। ट्रंप ने कहा कि ना सिर्फ उन बंधकों में इजरायली हैं, बल्कि तथाकथित तौर पर कुछ अमेरिकी भी हैं। ट्रंप ने इसके लिए बताया कि आखिर जो बंधक हैं उनके परिजनों की ओर से गुहार कैसे लगाई जा रही है और ट्रंप से उन्हें छुड़ाने के लिए एक्शन की अपील की गई है। एक सवाल के जवाब पर ट्रंप भड़क गए और कहा कि वे अब बंधक नहीं हैं। मेरे पास इजराइल और अन्य जगहों से फोन आ रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि मैं उन्हें छुड़ा लूं। आपको बता दूं कि वहां कुछ लोग अमेरिका से भी आए थे। उन लोगों ने कुछ तथाकथित अमेरिकी बंधकों को पकड़ रखा है। मेरे पास कई माताएं और पिता रोते हुए आए थे, कह रहे थे कि क्या मैं उनके बेटे का शव वापस ला सकता हूं, क्या मैं उनकी बेटी का शव वापस ला सकता हूं। हमास के हमले के बाद एक लड़की के साथ बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ था, जिसे लेकर अब ट्रंप ने कहा कि उस सुंदर लड़की को उन लोगों ने चोटी से पकड़कर कार में आलू की बोरी की तरफ फेंक दिया। मैं कहता हूं कि उसके साथ क्या हुआ, वह मर चुकी है। मैं कह रहा हूं कि मैं बातचीत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। अगर मेरी दफ्तर संभालने से पहले डील नहीं हुई तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। अब ट्रंप के इस बयान के आखिर क्या मायने हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद कोई और बड़ा एक्शन लेंगे या फिर खुद अमेरिकी सेना अब इस युद्ध में कूद पड़ेगी? अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर ट्रंप के इस बयान से भी हमास पर कोई असर पड़ता है या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।